तो किसी ने पूछा है कि किसी ने जैसे कुछ गड़बड़ बोल दिया और बस वो बात दिमाग में घूमती रहती है और मन खराब होता रहता है। जैसे परिवार में होता है, माता-पिता ने, किसी बड़े ने या कि किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, कोई ऐसी बात बोल दी जिससे आप हर्ट हो गए। आपकी चाहे कोई गलती थी या नहीं थी, लेकिन वो बात अंदर चुभ गई। अब वो बार-बार, बार-बार वही बात याद आती रहती है, वही सिचुएशन और बार-बार हम रिएक्ट करते रहते हैं और हमारी एनर्जी खर्च होती रहती है। अंदर ही अंदर टेंशन बढ़ता रहता है। तो क्या करें? तो ये सारी बात प्रैक्टिस की है। बचपन से अब तक हमने ऐसा हज़ारों-हज़ारों बार किया होगा कि जब-जब हम हर्ट हुए, हम उसी बात को सोचते रहे। क्योंकि कितने पेरेंट्स होंगे जो ये बात समझाएँगे बच्चे को कि किसी ने तुम्हें कुछ बोल भी दिया, तो उसको मन ही मन में माफ़ करो। जितनी बार वो याद आए, उसको माफ़ करो। क्योंकि कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। और स्कूलों में तो ख़ैर ये टॉपिक होते ही नहीं है। स्कूल में तो बस मार्क्स और ग्रेड और वग़ैरह-वग़ैरह। तो हमको किसी ने ये सिखाया नहीं होता कि कैसे डील करें हर्ट के साथ, नेगेटिव इमोशन के साथ। तो हम उसको रिप्ले करते रहते हैं, बार-बार, बार-बार, बार। आग में घी डालते रहते हैं एक तरह से और वो बढ़ता रहता है और उससे टेंशन होता है, हमारी सारी शक्ति खत्म होती रहती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख कम हो जाती है। अगर पढ़ाई-लिखाई का टाइम है, परीक्षा है, उस समय ऐसी घटना हो गई, तो ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पाती। तो क्या करें? तो हमने जितनी गड़बड़ प्रैक्टिस की है अब उससे ज़्यादा हमें अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जानबूझकर। जैसे ही हर्ट की फीलिंग अंदर आई, उसको माफ़ करना है, अपने को भी और उसको भी। अब इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, माफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए, पर हम बार-बार, बार-बार करेंगे तो हो जाएगा। मेडिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी। मेडिटेशन हम करेंगे और अंत में कंपैशन मेडिटेशन। कंपैशन मेडिटेशन का मतलब कि जितने भी लोगों को आप जानते हो, उनको गले लगाओ। उनके प्रकाश के शरीर को गले लगाओ। मतलब इमेजिन करो कि उनका जो शुद्ध रूप है, सबसे बढ़िया रूप है, उसको आप गले लगा रहे हो। और ये जो ऊपर-ऊपर का जो अ, हमारा जो ऊपर-ऊपर का व्यवहार है, वो तो आता-जाता रहता है। तो ये अगर हम बार-बार, बार-बार करें, फिर सोते समय करें। सोते समय सारे दिन की घटनाओं को दोबारा से मन में लाएँ कि कोई गड़बड़ चीज़ तो नहीं थी। मैंने किसी के लिए गड़बड़ तो नहीं सोचा। अभी भी गड़बड़ तो नहीं है मन में, उसको माफ़ करना है। उसमें हमारा फ़ायदा है। अब आप बोलोगे कैसे माफ़ करना है? गलती तो उसकी थी। भई गलती किसी की भी थी पर असर तो हम पे पड़ रहा है ना। अगर मैं गड़बड़ सोच रहा हूँ तो दिमाग तो मेरा गड़बड़ हो रहा है। चाहे गलती मेरी थी या उसकी थी। तो गलती नहीं, वो सिचुएशन ऐसी थी, उसको जितनी अक्ल थी उस हिसाब से उसने ठीक बोला। मेरी भी जितनी अक्ल थी अगर मैंने कुछ बोला, ये भी हो सकता है ना कि मैंने क्यों बोला? वो भी हर्ट है एक और प्रकार का। मैंने गलती की और अंदर ही अंदर गिल्ट की फीलिंग आती है कि मैंने ऐसे क्यों किया होगा? तो चाहे आपने गड़बड़ किया, चाहे किसी और ने आपके साथ किया, दोनों ही स्थितियों में पीछे भूल जाओ। तो भूलना तो मुश्किल है, क्षमा करो। जितनी बार वो चीज़ दिमाग में आती है, उतनी बार उसको तुरंत कितनी जल्दी आप जैसे ही वो बात दिमाग में आई, कितनी जल्दी से आप माफ़ कर सकते हो, अपने को भी और उसको भी। तो मेडिटेशन कीजिए, उसके अंत में कंपैशन मेडिटेशन कीजिए
और दिन में कई-कई बार ये कंपैशन मेडिटेशन करना चाहिए। वैसे भी जब ठीक-ठाक है, तभी भी अंदर ही अंदर एक फीलिंग सबके लिए कि भई सब सुखी हों और किसी के लिए मेरे मन में कोई द्वेष भाव नहीं है। अपने मन को टटोलते जाएँ, है क्या किसी के प्रति? चाहे वो बहुत पुरानी कोई घटना हो, अभी बचा बचा हुआ है कुछ रेज़िड्यू, तो कभी का भी द्वेष भाव है, उसको फिर से माफ़ करें। ऐसा हम रोज़ करेंगे दिन में कई बार, तो धीरे-धीरे ये आदत बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी तो बाद-बाद में ऐसा होगा कि कोई घटना हुई और वो कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। कुछ मिनट उसका रहेगा, बाद-बाद में क्या पता 1 मिनट भी ना रहे। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज़िंदगी में थोड़ा-सा पॉज़िटिव थिंकिंग बढ़ाइए, पॉज़िटिव थिंकिंग, कुछ सेवा का काम कीजिए, निस्वार्थ सेवा। छोटी से छोटी चीज़ में ढूँढिए कैसे किसी की मैं थोड़ा मदद कर सकूँ, बिना स्वार्थ मतलब मुझे जब कुछ नहीं चाहिए बदले में, निस्वार्थ सेवा, क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, म्यूज़िक से बहुत शक्ति मिलती है। तो फ़ास्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो आपको पसंद हो, क्लासिकल, क्योंकि क्लासिकल में कुछ ख़ास बात है। वोकल नहीं, मतलब ये जो शब्द वाला नहीं, इंस्ट्रूमेंट कोई कोई सितार बज रहा है, कोई वायलिन है, वो लगा दीजिए बढ़िया-सा, जिसमें आप डूब सकें, जिसमें आपको खूब रस आए। उसके साथ एक्सरसाइज़ कर लीजिए। अगर एक्सरसाइज़ आपने पहले से की हुई है, अभी मूड नहीं है, तो सुनिए और उसमें डूबिए, उससे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। और नेगेटिव मत होने दीजिए, किसी भी कारण से अपने मन को नेगेटिव मत होने दीजिए। तो धीरे-धीरे ये खत्म हो जाएगा। एक और समस्या भी थी इसी से जुड़ी हुई किसी की, कि मूड स्विंग होते हैं। मूड स्विंग का मतलब है, कभी तो मन बहुत खुश और कभी फिर बहुत उदास। ये भी मेडिटेशन से बैलेंस हो जाता है। ध्यान जब हम करते हैं और ये जो कंपैशन मेडिटेशन है, इसको फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, क्षमा भाव वाला। इसकी प्रैक्टिस करने से हमारा अगर ग्राफ ऐसा-ऐसा है, एकदम ऊपर, एकदम नीचे, तो थोड़ा जेंटल होने लगता है। बहुत ऊपर नहीं जाएँगे और बहुत नीचे भी नहीं जाएँगे। तो संतोष वाली फीलिंग ज़िंदगी में बढ़ती रहेगी। पर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ, आपको ये बात समझ आ रही है और आप अब ठान लो ऊपर-ऊपर वाले मन से कि बस ऐसे ही करना है। ऊपर-ऊपर वाले मन से नहीं होगा ये। ये तो गहरे जाना पड़ेगा। मेडिटेशन पहला स्टेप, मेडिटेशन कीजिए जितना भी टाइम है। भई 10 मिनट तो होंगे, 10-15 मिनट कर लीजिए। सोते समय योग निद्रा कर लीजिए, वो भी मेडिटेशन है। सो तो आप रहे ही हो, तो जब तक नींद नहीं आती, तब तक शरीर को महसूस कीजिए, साँस को महसूस कीजिए। और जितनी मैंने और चीज़ें बोली, डाइट का ख़्याल रखिए। बहुत बार हमारा मूड ख़राब इसलिए होता है कि खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं। तो प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा मत खाइए, बेकरी की चीज़ें ज़्यादा मत खाइए। कभी-कभी ठीक है, मगर रोज़ की आदत मत बनाइए। बहुत लोग रोज़ ब्रेड, नाश्ते में ब्रेड और चाय, ब्रेड रोज़-रोज़ अच्छा नहीं है। कभी हफ़्ते में 15 दिन में 1 बार। और अगर ज़्यादा इच्छा नहीं है तो छोड़ दो उसको, वो अच्छा भोजन नहीं है। तो सिंपल दाल, भात, सब्ज़ी, रोटी और अंकुरित, अंकुरित मूँग मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, मैंने रिसर्च की उस पे, बहुत कमाल की चीज़ है। और उसमें बहुत ऐसे-ऐसे तत्व हैं जो कि सामान्य हमारे भोजन में नहीं मिलते। तो और बहुत आसान है। ये मूँग ले लीजिए, उसको अंकुरित कर लीजिए। कच्चा अगर ज़्यादा गैस करे, गैस भी करता है वो किसी-किसी को, थोड़ा फ्राई कर लीजिए या उसकी खिचड़ी बना लीजिए, उसकी दाल बना लीजिए। किसी भी डिश में पका लीजिए उसको, तो तब उसका वो जो गैस वाला असर है नहीं होगा। कच्चा अगर पच जाए, बहुत बढ़िया। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे और फ़ेथ, किसी बड़ी शक्ति पर विश्वास कीजिए। ईश्वर पे कह लो, अल्लाह पे कह लो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो उस पे विश्वास कीजिए कि सब ठीक है। विश्वास कैसे करें? बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं विश्वास करता, मैं तो अपनी ज़िंदगी खुद चलाता हूँ। तो भाई सोए हुए में साँस कौन चलाता है आपकी? जब आप सो गए, आप तो नहीं लेते ना साँस, आपको तो पता भी नहीं होता, आप कहाँ हो? सपने में हम पता नहीं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कर रहे होते हैं।
साँस नहीं रुकती, तो कोई और शक्ति है ना, जो चला रही है। ग्रेविटेशन है इसलिए आप ज़िंदा हो। धरती और सूरज के बीच जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, ज़रा-सा गड़बड़ा जाए, सब खत्म हो जाएगा। तो बहुत बड़ी-बड़ी शक्तियाँ ब्रह्मांड की जिनके कारण हम ज़िंदा हैं, उनके प्रति ग्रेटफुलनेस और ये विश्वास कि कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ है, इससे आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी।